अगर महीने का एंड है और आपके लिए ये वक्त बहुत मुश्किल है तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ स्मार्ट बचत प्लान, ताकि आप लोगों का महीने का एंड भी अच्छा गुजरे, बचत भी हो और सुकून भी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोगों के लिए फिर से हाजिर हुई हूँ। गांव से मैं वापस आ गई थी और ये नेक्स्ट टाइम था। हम लोग शाम को देर से आए थे, फिर खाना पीना, और इस दौरान फिर जो है ना आप लोगों के साथ वीडियो नहीं बना सकी। और फिर ये सुबह के टाइम है और मैंने आज के पर्दे शर्दे सारे कुछ उतार दिए हैं और मैं करने लगी हूँ घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। साथ ही मैं अपने पूरे घर का मैं कवर शुरू करने लगी हूँ और उसके लिए मैंने तैयारी शुरू कर ली। ये जो साइड टेबल था इसको मैंने पेंट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है ना बेड के साथ मैच नहीं हुआ है, लेकिन चलो थोड़ा बहुत तो हो गया। और ये पर्दे वगैरह भी मैंने उतारे हैं और दराज वगैरह साफ़ किए हैं, उसमें से बड़ा गंद शंद निकला है। और मेरी जो स्टार्टिंग है वो स्टार्ट हो गई है आज से इंशाल्लाह। और इस पूरे वीक में मैं पूरे घर का मैं कवर करूँगी और आहिस्ता आहिस्ता पहले एक रूम का करूँगी, फिर दूसरे रूम का करूँगी, एंड में बरांडे का करूँगी। और किचन का तो आपको पता है कि मैंने अभी अभी किया था, लेकिन किचन की भी बस थोड़ी बहुत चेंजिंग करूँगी। लेकिन ये कि पूरी घर की मैं चेंजिंग स्टार्ट करने लगी हूँ, इसलिए वो मैंने तैयारी स्टार्ट कर ली है। पहले मैंने दराज को पेंट किया ताकि वो मेरे बेड के साथ मैच हो जाए। पहले मैंने सोचा था कि मैं बेड नया लूँगी, लेकिन वो प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि मेरा ये बेड बहुत अच्छा है और इसकी जो लकड़ी है वो भी बहुत अच्छी है और इसकी पॉलिश भी बहुत अच्छी है। मैं इसे जब भी साफ़ करती हूँ ये चमकता है। तो ज़रूरी है कि हम लोग अच्छी वाली चीज़ बेच के और फिर एक दफ़ा फिर चीज़ लें। और आजकल चीज़ें कौन सी सस्ती हैं, बहुत महंगी है। और मैंने आप लोग को पता है सोफ़ा भी लेना है, मैंने गाँव के लिए भी सोफ़ा लेना है। मेरे सर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने लेनी है, तो इस वजह से फिर मैंने बेड का जो प्रोग्राम था वो मैंने कैंसिल कर दिया। और सबसे पहले मैंने पूरे घर की जो है ना क्लीनिंग की और उसके बाद फिर मैं जो है ना किचन में गई हूँ और फिर मैंने कुकिंग वगैरह की है। और आज सारा दिन मेरा इसी तरह गुजर गया, पर्दे धोते हुए और कभी इधर से कभी उधर से, और पूरे घर में जो चीज़ें थी वो बिखर गई थी। ऐसे ही होता है जब बंदा काम शुरू करता है तो पूरे घर की चीज़ें बिखर जाती हैं। तो ये है कि मैंने पर्दे तो धो लिए हैं, पर्दे को मैंने तय करके रख भी दिया, अभी मैंने पर्दे नहीं लगाए। और साथ साथ ये है कि मैं साथ साथ घर को भी क्लीन रखती हूँ। मैं कहती हूँ कोई बंदा आ जाए तो आगे से ये ना हो, क्योंकि किसी को क्या पता है कि मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है कि अपने घर को सेट करूँगी। आने वाले तो यही देखता है ना कि घर क्लीन है या नहीं। मैं जब भी घर में कोई भी काम करती हूँ, कोई भी मैं कवर करती हूँ, मैं साथ साथ अपने घर को क्लीन रखती हूँ, ताकि मैं जो है ना मुझे एक तो गंद को देख के डिप्रेशन ना हो और एक अचानक हमारे घर कोई आ जाए तो घर हमारा गंदा ना हो। मशीन मैंने बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग लगाई थी जब ज़हीर ड्यूटी पे जा रहे थे, अभी गए भी नहीं थे, नमाज़ पढ़ के मैंने मशीन लगा दी थी। इसलिए फिर जो है ना जब रोशनी लगी और ज़हीर की ड्यूटी का टाइमिंग हुई तब तक मेरे कपड़े धुल चुके थे। और उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की। फिर मैं किचन में आई, किचन में मैंने बर्तन वगैरह धोए। इससे पहले भी मैं एक पूरा टोकरा बर्तनों का धो चुकी हूँ, क्योंकि मैं जब गाँव से वापस आई थी तो रात को मैं इतनी थकी हुई थी कि मैंने किचन का काम बिल्कुल नहीं किया था और ऐसे ही सो गई थी, किचन को ऐसे ही छोड़ दिया था। कभी कभी हम भी ऐसे ही करते होते हैं, ऐसे ही किचन को छोड़ के तो चले जाते हैं, क्योंकि ये हमारा अपना घर है कि हम लोगों को जो है ना कोई कहने वाला तो है नहीं कि आपने बर्तन धोए या नहीं धोए। जब देखो मूड अच्छा हो तो धो लिया करें, मूड ना हो तो कभी कभी ऐसी अय्याशी भी कर लिया करें कि ऐसी किचन को छोड़ के सोने के लिए चली जाया करें। आप कहती होंगी सारा दिन मोटिवेट करती रहती है और आज आप ही क्या कह रही हो, तो आप ही ऐसी भी करती होती है। ये नहीं है कि आप ही सारे काम गुड 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 करती रहती है, आप ही बीच में कभी कभी ऐसी डंडियाँ भी मारती होती हैं जब उनका मूड नहीं होता है या थकी होती है, तो आप ही भी इस तरह डंडी मार के जाके सो जाती है। और अभी आपने जो है ना थंबनेल देखा होगा कि महीने के एंड में बचत कैसे होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत खूबसूरत टिप्स शेयर करूंगी कि हम महीना भी हमारा एंड भी अच्छा गुजर जाए और हमारी जो है ना कुछ थोड़ी बहुत बचत भी हो जाए। महीने के एंड में अक्सर हालात जो होते हैं बहुत तंग हो जाते हैं और अक्सर ऐसे होता है कि जो पैसे हमने बचा के रखे होते हैं वो एंड में हम लोग खर्च कर देते हैं। तो कभी भी ऐसे ना किया करें, जो पैसे बचा के रखे हुए हैं उसको बचा के ही रखा करें, क्योंकि वो मुश्किल टाइम में काम आ जाते हैं। महीने के एंड में कोशिश किया करें कि एक तो जो है ना ये जो हम लोग बाहर खाना खाते हैं ये जो है ना अवॉइड किया करें, कि महीने के एंड में ऐसी अय्याशी ना किया करें, महीने के एंड में कोई शॉपिंग ना किया करें, कोई किचन की शॉपिंग ना किया करें, किसी किस्म की कोई शॉपिंग भी ना किया करें। अगर बाज़ार चली भी जाती हैं तो कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो बस जो है ना दिल को पक्का करके वहाँ से निकल आया करें और वो चीज़ ना ख़रीदा करें महीने के एंड में। महीने के एंड में कोशिश किया करें जितनी भी घर में दालें शालें पड़ी हुई हैं उनको इस्तेमाल किया करें, उनको पकाया करें, कभी किस तरीके से पका लिया करें, कभी किस तरीके से पका लिया करें, ताकि वो दालें हमारी खाई
जाएं और कोशिश किया करें जो चीज़ हमारे पास स्टोर पड़ी हुई है वही पकाएं। पकाने के लिए बाकायदा बाहर से जाके कुछ भी ना लाया करें, जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया करें। इस तरह ये होता है कि हमारा जो महीना होता है बहुत खूबसूरती से गुजर जाता है और हमारी जो बचत हुई होती है, जो हमने महीने के शुरू में बचत की होती है, वो हमारी जो होती है ना वो हमारी सेफ हो जाती है, वो महीने के एंड में नहीं लगती। बस जैसे ही मेरा किचन का काम ख़त्म हुआ है और आज मैं थोड़ी लेट भी हो गई थी, साथ ही मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। और आजकल मैं ऐसे ही करती होती हूँ, जैसे ही खाना बनाती होती हूँ कोशिश मेरी साथ यही होती है कि मैं साथ रोटियाँ भी बना लूँ और इधर मेरा सालन भी तैयार हो जाता है, इधर मेरी रोटियाँ भी तैयार हो जाती हैं। और ज़ईद जो ऐसे हैं ना कि उनको ये ज़रूरी नहीं होता कि जब आते हैं तो तभी की गर्म गर्म रोटी खाते। शुरू दिनों में मैं ऐसी करती, जब वो ड्यूटी से आते थे तो मैं उनके लिए गर्म गर्म रोटी डालती थी और तब तक वो जो है ना 5-6 मिनट वेट करते होते थे। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि बस वो कहते हैं कि मैं आऊँ, रोटी बेशक ठंडी हो लेकिन तैयार पड़ी हो। तो मैं अब ये होता है कि रोटी बना के हॉट पॉट में रख देती हूँ, जब वो आते हैं तो बस मैं खाना लगा लेती हूँ, क्योंकि जब वो आते हैं ड्यूटी से तो वो कहते हैं बस फ़ौरन खाना लग जाए। आहिस्ता आहिस्ता आदतों का पता चलता होता है। जब बंदे की नई नई शादी होती है फिर नहीं पता चलता है कि अगला बंदा जिसके साथ हम ज़िंदगी गुजारने लगे हैं वो किन आदतों का जो है ना मालिक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंदा वो हमारी आदतों को समझ जाते हैं, हम उनकी समझ जाते हैं। फिर ये होता है कि ज़िंदगी जो होती है वो बहुत खूबसूरत तरीके से गुजरना शुरू हो जाती है। मैंने फ्रिज भी साफ़ किया, जब मैंने फ्रिज साफ़ किया तो ये एक फ्रिज में से कीमे का पैकेट निकल आया था। तो मैंने कहा चलो मैं आज इसको जो है ना खाने में यही बना लेती हूँ। ये कहीं पहले का पड़ा हुआ था लेकिन बर्फ़ के नीचे आ गया था तो नज़र नहीं आ रहा था। और साथ ये आप लोग को आज सब्ज़ मिर्चें भी दिखा दूँ, मेरी कितनी प्यारी सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो लग गई हैं। आखिर जो है ना कुछ ना कुछ तो लग गया है। वो पहले जो मैंने तोरियाँ और कद्दू की जो बेलें लगाई थी वो तो नहीं लगी थी क्योंकि इसमें मिट्टी कम थी। अब हमने ये क्यारी थोड़ी ऊपर भी की है और इसमें मिट्टी भी और डाली है। लेकिन मिर्चों के जितने पौधे मैंने लगाए थे उन सब के साथ जो है ना बहुत खूबसूरत और जो है ना कड़वी भी मिर्च है और ताज़ी भी, और जायका भी इसका बहुत अच्छा है। तो अब मैं जब भी खाना बनाया करूँगी तो मैं यहीं से मिर्चें तोड़ के ना तो डाल लिया करूँगी। मुझे इतनी खुशी होती है कि घर में जो है ना ऐसी चीज़ें सब्ज़ी लगी हो, मुझे देख के बड़ी खुशी होती है। ये वाली जो मिर्चें ये थोड़ी छोटी छोटी हैं और जो वाली वो मैं बाज़ार से लेके आई थी और जो छोटी छोटी हैं मैंने खुद लगाई थी। वो जो साबित मिर्च होती है मैंने उसका बीज लगाया था। और ये जो है ना जो मैं दिखा रही हूँ ये बड़ी बड़ी मिर्चें हैं, ये अभी बननी लगी नहीं है। और ये एक छोटा सा पौधा, ये मैं जो गांव से सब्ज़ पत्ती वाला पौधा लेके आई थी ये मैंने लगा दिया है। बहुत सारे पौधे थे, 4-5 पौधे थे, मैंने फासले फासले में लगाए थे। बस आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना लगेंगे। फिर ये होगा कि हमारी जो सब्ज़ पत्ती के जितना भी सामान होगा वो अपने गार्डन से तोड़ लिया करूँगी, क्योंकि ये लेमन ग्रास भी लगा हुआ है। ये मेरा दिल है लेमन ग्रास हो गया। ये जो सफ़ेद पुदीना है ये मैं सुखाती होती हूँ, मैं जैसे देखती हूँ बढ़ जाता है थोड़ा थोड़ा काट काट के ना, तो इसको मैं सुखा लेती हूँ। इससे ये होता है कि हमारे पास स्टोर भी हो जाता है। अगर ताज़ा ना भी हो ना तो चलो सूखा हुआ बंदा इस्तेमाल कर लेता है। तो ये देखिए कितनी ताज़ी सब्ज़ मिर्च है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये कि अब हमारे घर में ही लग गई हैं। खाना मैंने बना लिया था, रोटियाँ ही मैंने पका के हॉट पॉट में रख ली थी। और जो है ना फिर मैं अंदर आ गई थी क्योंकि मैंने जो क्लीनिंग की थी वो मैंने मुकम्मल नहीं की थी, मैं दरमियान में ही छोड़ दी थी। और ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का एरिया भी दिखा दूँ, जो बाहर हमारी टैंकी बन रही है उसकी आजकल ये सूरत हाल है। लंटर आज डाल रहा है और मज़दूर और मिस्त्री जो है वो लंटर डाल रहे हैं और बहुत तंगी हमने देखी, आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद था तो बड़ी मुश्किलात का सामना था। लेकिन ये है कि ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। जब ये टैंकी बन जाएगी तो फिर एक हमारे पास बहुत बड़ा स्टोर पानी के लिए बन जाएगा और हम पानी स्टोर भी कर सकते हैं। ये डाइनिंग टेबल जो था इसका मैंने जो शीट थी वो आज धोई है, तो फिर मैंने कहा पहले इसको साफ़ भी कर लूँ। और इस शीट से मुझे ये फ़ायदा हो गया कि मेरे डाइनिंग टेबल बहुत इसकी बचत हो जाती है इस शीट से। अब मेरा दिल है कि एक नई शीट भी इसके लिए बनाऊँ, खुद ही बनाऊँगी, आप लोगों के साथ भी आइडिया शेयर करूँगी। मैं डाइनिंग टेबल की शीट बनाऊँगी और भी जो है ना बहुत से आइडिया मैं आप लोगों को डाइनिंग टेबल के लेके आ रही हूँ। ये फूल जो हैं ये बाहर पड़े रहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत डस्ट आती है, तो ये बहुत ख़राब हो गए थे, अब रखने के काबिल नहीं थे तो मैंने हटा दी हैं। और मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे कुछ और रख लेती हूँ। फिर नए फूल बनाऊंगी, आप लोगों के साथ वो आइडिया भी शेयर करूंगी नए फूलों वाले, क्योंकि मैं पूरे घर के मैं कवर करने लगी हूँ। तो अब मैं जो है ना बहुत सारे फूल भी बनाऊंगी। बाकी मैंने जो है ना झाड़ू वगैरह तो लगा दिया था और जिस दिन जो है ना आई थी रात को मैंने फ़र्श भी धोए थे। और तो मैंने कोई काम नहीं किया था, लेकिन ये कि मैंने पूरे घर के फ़र्श धो लिए थे, क्योंकि जब हम लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और बंदा पाँव नीचे नहीं रख सकता है। तो आते साथ जो मेरा सबसे पहले काम होता है वो यही होता है कि मैं पूरे घर को धो लेती हूँ। तो अभी मैंने सिर्फ जो सुबह ना सिर्फ झाड़ू लगाया है
और फिर जो है ना पूरे घर में जो है ना लगा दिए, प्रोली लगा दिए। और प्रोली आपको पता है कि मेरे पास सिंपल सी होती है, मैंने एक शर्ट है पुरानी वो मैंने रखी हुई है और मैं ऐसी जो है ना वाइपर में डाल के तो लगा देती हूँ। ये सबसे बेस्ट जो होती है ना क्लीनिंग टूल है मेरे ख्याल में। बहुत सारे बाज़ार से भी टूल ख़रीद के ले आओ, मैं आपको भी दिखाऊंगी, मैंने भी लाए हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के टूल, लेकिन आखिर वाली ये वाला जो टूल है यही कामयाब रहता है। ये मेरी आज छोटी सी शेयरिंग थी जो मैंने आप लोगों से की है। आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।